जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को नमस्ते, जय श्री राम। और स्वागत करता हूँ आपका इस नवा नवा वीडियो में। धड़कते हुए चैनल में भड़कते हुए शोला लेके तुम ये वीडियो देखने आए होगे। टाइटल और थंबनेल तो तुम देख के समझ चुके होंगे। बेसिकली पूरे 15 वर्षों के बाद प्रयागराज में लगने जा रहा है, यानी कुंभ का सबसे बड़ा मेला। वो कहते हैं ना, कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हो क्या। ओके। सो कुंभ का मेला इतना बड़ा मेला होता है। नॉर्मल मेले की बात कर रहा हूँ मैं, कि स्पेस से तक तुम देख सकते हो। मतलब सोचो किस कदर तक पब्लिक होगी। और इस बार की जो कुंभ का मेला होने वाला है, मैं अपनी आंखों को सॉरी, इस बार जो कुंभ का मेला होने वाला है 2000 मतलब कि इस साल 2025 में, वो सबसे बड़ा होने वाला है। और जो उसकी तैयारी हुई है, ओए होए होए होए, 40 करोड़ 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। 40 से 50 करोड़ लोग वहाँ पे। मतलब कि सोचो भाई, वाह। और ऐसे कहते हैं कि इस बार जिस नक्षत्र में ये कुंभ का मेला आ रहा है, वहाँ पे स्वयं भगवान स्नान करने आते हैं। और ये 15 सालों में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। बहुत सारी मान्यताएं होंगी, लेकिन हम एक प्रोफेशनली ज्ञानी जी से बात नहीं करेंगे, उनका एक वीडियो देखेंगे जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। गो जो साथुरो, सॉरी, ये अपना वो काकासी है रे, काकासी काकासी आ जाते हैं। हाँ, तो जी वीडियो का नाम देखिए, आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता जी के वीडियो हम देखने वाले हैं। महाकुंभ का रहस्य बाय आकाश गुप्ता इन हिंदी। रहस्य क्यों सेलिब्रेट करते हैं, काय को बनाते हैं कुंभ का मेला, क्या है उसके पीछे की नो क्या है उसके पीछे के रहस्य, जानेंगे आज के इसी वीडियो में। तुम, मैं और हम दोनों नहीं, थोड़ी सी भाई अपने कल्चर से रिलेटेड ना थोड़ी जानकारी रखो तुम। मैं भी रख रहा हूँ ना, साथ में रखेंगे। आर यू रेडी गाइस? ओके, सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम इधर आ जाएगा। हे साले तुम लोग फॉलो तो करते हैं ना, बस मैं दिखाता रहता हूँ। और इधर आ जाएगा अपना यूट्यूब ब्लॉगिंग का चैनल, अपन ब्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं। तो आर यू रेडी? 2 मिनट तो वैसे खाली कर दिया मैंने। आकाश आकाश मतलब गुप्ता जी, आप प्लीज़ आर यू रेडी? 3 2 1, चले। श्री गणेशाय नमः। महाकुंभ ये तो सुना ही है, मगर होता क्या है महाकुंभ, और ये शब्द कहाँ से आया, और कौन से 4 शहर। महाकुंभ की 2 कहानियों में से एक कहानी है सर्पों और गरुड़ देव के बीच की। क्या है ये अच्छा। कहानी? एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थीं जो आपस में बहनें थीं। पूरी दुनिया में जितने सर्प है, कश्यप उनकी 2 अच्छा, मतलब कि एक ही घर में दोनों बहनों से विवाह कर लिया। अच्छा, ये ओके। पत्नियां थीं जो आपस में बहनें थीं। पूरी दुनिया में जितने सर्प है, उन सब की माँ कद्रू को माना गया है। जब तक गरुड़ बाहर आया कद्रू। तब तक विंता माँ कद्रू और उसके 100 संतान सांपों की दासी हो चुकी थी। गरुड़ को ये देख के अच्छा नहीं लगा। गरुड़ गया और उन सब से पूछा कि मैं भाई तुम्हें एक चीज़ बता दूँ भाई, जेनुअली भाई, जेनुअली जो हमारा हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो इतना डीपेस्ट है और इतना ज़्यादा मतलब कि मिस्टीरियस है। तुम अगर देखो महाभारत, देखो रामायण के ना 2 अध्याय, दो अलग अलग चीज़ें। एक के अंदर राम सेतु जो बनाया गया वो पत्थरों से बना है, और दूसरों के अंदर मॉडर्न इंजीनियरिंग का यूज़ किया गया है। इतना ज़्यादा डीपेस्ट, इतना ज़्यादा गहरा है। और मैं ये फेंक नहीं रहा हूँ, इसके सबूत है भाई हमारे पास। जितने पुराने लोगों के धर्म नहीं होते, उससे कई ज़्यादा पुराने हमारे मंदिर है। मंदिर वो दिख रहे हैं अभी खड़े हुए, उनके कार्बोरेटिंग करें तो हज़ारों 15 साल 10,000 साल पुराने मंदिर है। और जो अवशेष मिले हैं, जो या फिर कोई भी अस्त्र शस्त्र हो गया, जो मंदिर या फिर जो मूर्तियाँ मिलती है आज भी कहीं भी, चाइना जापान इंडोनेशिया अफगानिस्तान में मंदिर मूर्तियाँ मिलती है भाई, वो है ना। तो अलग अलग काल खंड से, अलग अलग यूनिवर्स से, जो पैरेलल यूनिवर्स होता है, उन सब से मतलब कि एकजुट होके भाई बहुत मिस्टीरियस भाई सनातन धर्म। कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। इतना ज़्यादा डीपेस्ट है, इतना ज़्यादा मतलब कि साइंस, प्योर साइंस जीते कैसे, प्योर साइंस। और इससे बात करके वो सा घमंड हो जाता है मेरे को। वाह, क्या है भाई, क्या मतलब कि वाह। क्या करूं कि मेरी माँ को तुम लोग दासित्व से मुक्त कर दो। इंद्रदेव, सूर्यदेव, जितने शक्तिशाली देव थे, सब गरुड़ का रास्ता रोकने की कोशिश किए, मगर गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि एक एक करके उन्होंने सबको हरा दिया। समुद्र मंथन, जिसमें एक तरफ सारे देव
और जिन लोगों को नहीं पता, गरुड़ जो है विष्णु जी का वाहन है। भाई सच्ची विष्णु जी का वाहन है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मोर जो है कार्तिकेय जी का वाहन है, उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। नहीं, गरुड़ ही है ना, शेषनाग पे तो वो सोते हैं। और जो शिव जी के गले में उस नाग का नाम है वासुकी, और वो बड़े भाई है शेषनाग के। खड़े थे और दूसरी तरफ सारे असुर, और पर्वत को मथा जा रहा था, एक एक करके चीजें निकल रही थी। जब धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देखा गया तो असुर उसको धन्वंतरी से छीनना चाहते थे, और देवों को तो वो चाहिए ही था। महाकुंभ, ये तो सुना ही है, मगर होता क्या है महाकुंभ, और ये शब्द कहाँ से आया? कुंभ का मतलब होता है कलश, घड़ा। अच्छा। महाकुंभ या महाकलश, सोचिए कि कलश का साइज कितना बड़ा होगा। हर 12 साल महाकुंभ। में भारत के 4 अलग अलग शहरों में एक के बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है। और महाकुंभ है इस पूरे देश में, पूरी पृथ्वी में हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व। इतना बड़ा पर्व जितना ना पहले कभी हुआ है, ना आगे कभी बन पाएगा। पर होता क्यों है महाकुंभ, और कौन से 4 शहर? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज, 4 शहरों का नाम लिया गया है। फिर से एक बार पता कर लेते हैं, याद रखना। होता क्यों है महाकुंभ, और कौन से 4 शहर? उज्जैन, उज्जैन, हरिद्वार, हरिद्वार, नासिक और नासिक, प्रयागराज। इन प्रयागराज, ये 4 4 शहर हैं। शहरों में एक के बाद एक हर 12 साल में एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ के पीछे 2 कमाल की कहानियां हैं। आज ये 2 कहानियां मैं आपको एक के बाद एक सुनाने वाला हूँ, क्योंकि महाकुंभ फिर से आ रहा है। कब और कहाँ? 13 जनवरी को प्रयागराज में। इस बार नंबर प्रयागराज का है, और 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसमें हर नागा साधु, हर अघोरी, हर मठाधीश, हर बड़े मंदिर के संत महात्मा, हर ऋषि मुनि, हिमालय में बसे और तपस्या करते हुआ हर मुनि और ऋषि, हिंदुत्व को मानने वाला हर रक्षक वहां जमा होगा। महाकुंभ की 2 कहानियों में से एक कहानी है सर्पों और गरुड़ देव के बीच की। क्या है ये कहानी? एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थीं जो आपस में बहनें थीं। एक थी कद्रू और दूसरी थी विंता। कद्रू ने ऋषि कश्यप से एक दिन एक वरदान मांगा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया, और कद्रू को मिले 100 अंडे। ये देख के विंता को लगा कि मुझे भी वरदान मिलना चाहिए। विंता ऋषि कश्यप के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी वरदान दीजिए, मुझे भले बच्चे कम दीजिए, मगर मेरे बच्चे कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु, और विंता को भाई ये लॉजिक थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि एक बहन अपनी दूसरी बहन के बच्चों से ताकतवर बच्चे मांग रही है। जंग थोड़ी लड़वानी में, महाभारत का सीन देख के आए हो क्या जो रिपीट करना है? बट देखो भाई, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ ना, फैक्ट से रिलेटेड बोलता हूँ। इसके पीछे कोई स्टोरी होगी, शायद उनकी पर्सनल कोई दुश्मनी होगी। हाँ, वरना दोनों बहनें ऐसा क्यों चाहेंगी? देखो, अगर यदि मेरी बातों से ना किसी को बुरा लगता तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। मिले 2 बड़े अंडे। अब जो 100 अंडे थे वो एक एक करके धीरे धीरे फूटने लगे, और उन अंडों में से बच्चे निकलने लगे। कौन से बच्चे? सांप। पूरी दुनिया में जितने सर्प हैं उन सब की माँ कद्रू को माना गया है। तो कद्रू के एक एक करके जब अंडे फूटने लगे और उनमें से बच्चे निकलने लगे, तो विंता इम्पेशेंट हो गई। सब्र का बांध टूटने लग गया उनको लगा कि जब इसके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो रहे। और उस जल्दबाजी में विंता ने 2 में से एक अंडा खुद अपने हाथ से फोड़ दिए। उस अंडे से जो निकला वो अर्धविकसित शरीर था। एक ऐसा शरीर जो ऊपर से कमर तक बना था, मगर कमर के नीचे तैयार होना बचा था। वो तुरंत हवा में उड़ा और नाराजगी से अपनी माँ विंता से कहा कि ये गलती जो आपने मेरे साथ की वो दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा, सब्र रखिए। और उड़ गया आसमान में। वो कहाँ गया वो भी बताऊंगा, पर उसके पहले बात करेंगे कि वो एक बचा हुआ अंडा उसका क्या हुआ। समय के साथ जब वो अंडा फूटा तो उसमें से पक्षी का चेहरा, बाज का चेहरा लेके एक इंसान पैदा हुआ जो उड़ सकता था, और उसका नाम रखा गया गरुड़। उसका बड़ा भाई जो पहले निकल गया था आधे शरीर के साथ, उनका नाम पड़ा अरुण। और अरुण आज की डेट में सूर्य देव का सारथी है, जो सूर्य के 7 घोड़े चलाता है। वो अरुण और गरुड़। अच्छा। उनका भाई अरुण है। जब तक गरुण बाहर आया तब तक विंता, माँ कद्रू और उसके 100 संतान सांपों
की दासी हो चुकी थी। गरुण को ये देख के अच्छा नहीं लगा। गरुण गया और उन सब से पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरी माँ को तुम लोग दासित्व से मुक्त कर दो। और सबने कहा कि वैकुंठ धाम से अमृत कलश ला के दे दो। कलश, कुंभ, घड़ा जिसमें अमृत रखा है, उसको कहते हैं अमृत कलश। गरुण इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ भी करके वो कलश ला के तुम लोगों को दूंगा, जिसके बाद तुम लोग मेरी माँ को दासित्व से मुक्त कर दोगे। ये कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया। और उसके बाद गरुण उड़ के गए वैकुंठ धाम और वैकुंठ धाम से अमृत कलश उठा लिया। इंद्रदेव, सूर्यदेव, जितने शक्तिशाली देव थे सब गरुण का रास्ता रोकने की कोशिश किए, मगर गरुण इतने शक्तिशाली थे कि एक एक करके उन्होंने सबको हरा दिया। ये बात पहुंची विष्णु जी के पास, जब देव भागते हुए उनके पास गए और बोले कि अनर्थ हो जाएगा अगर ये अमृत कलश गलत हाथों में चला गया। पता नहीं कहां से एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी आया है जिसका चेहरा पक्षियों के जैसा है, शरीर इंसानों के जैसा है और साथ में है पंख जो उड़ता है, जो हम सब लोगों से ज्यादा शक्तिशाली है। रोकिए उसको। विष्णु जी उतरे युद्ध में और गरुण और विष्णु जी के बीच में युद्ध हुआ। इस पूरे युद्ध के बीच में विष्णु जी को ये समझ में आया कि गरुण के हाथ में अमृत कलश है, मगर गरुण उसको खोल के उस कलश से अमृत ग्रहण नहीं कर रहा है, सिर्फ हाथ में पकड़ा हुआ है। तो फिर विष्णु जी ने उससे पूछा कि ये क्यों चुरा रहे हो, इसको लेके कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, और जब अमृत कलश खुद तुम्हारे हाथ में है तो उसको ग्रहण क्यों नहीं कर लेते। तब गरुण ने पूरी बात, पूरी व्यथा बताई कि वो अपनी माँ को मुक्त कराने के लिए ले जाना चाहता है। विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पे तुमको ये अमृत कलश ले जाने दूंगा। वो शर्त ये है कि अगर मैं तुमको अमृत कलश ले जाने देता हूँ तो अमृत कलश को जमीन पे पहुंचाने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे, मेरे साथ रहोगे। गरुण ने इस शर्त को मान लिया। जैसे ही गरुण अच्छा, तो ये स्टोरी है मियाँ। हम्म विष्णु जी को अपना वाहन गरुड़ कैसे मिला, वो भी तो शक्तिशाली, जो देवताओं से भी ज्यादा ताकतवर है। वाह 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 विष्णु जी, यू आर ऑलवेज अ ग्रेट यार। मतलब कि क्या, मतलब कि वाह भैया, दिमाग क्या लगाया हुआ। माधव, क्या दिमाग है आपका, क्या दिमाग है माधव। उस अमृत कलश को ले जाके जमीन पे रखे। विष्णु जी ने मायावी शक्तियों से उस कलश को वहां से गायब कर दिया। लेकिन क्योंकि वो अमृत कलश गरुण ले जाके रख चुके थे सारे सर्पों और उनकी माँ कद्रू के सामने, तो उनका प्रण पूरा हो चुका था, जिसके कारण उनकी माँ विंता को दासित्व से मुक्त कर दिया गया। दासित्व से विंता मुक्त हुई, लेकिन कलश और अमृत इन सबको नहीं मिल पाया। ये है पहली कहानी अमृत कलश की, क्योंकि ये माना जाता है कि जब विष्णु और गरुड़ आपस में युद्ध कर रहे थे तो उस कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पे गिरी, और माना जाता है कि वो 4 जगह जहां अमृत के वो बूंद गिरे वही वो 4 जगह है जहां आज महाकुंभ होता है। उज्जैन, हरिद्वार, और नासिक नासिक, और प्रयागराज। प्रयागराज। दूसरी कहानी जुड़ी हुई है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन जिसमें एक तरफ सारे देव खड़े थे और दूसरी तरफ सारे असुर। कुर्म अवतार में विष्णु जी खुद कछुए के रूप में उसके एक्सिस बने हुए थे और पर्वत को मथा जा रहा था। एक एक करके चीजें निकल रही थी और निकलते निकलते अमृत कलश लेके निकले धन्वंतरी। जब धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देखा गया तो असुर उसको धन्वंतरी से छीनना चाहते थे और देवों को तो वो चाहिए ही था। उस पूरे खींचा कशी में ये पूरे अमृत कलश को लेके देवगण दौड़े बचाने के लिए अमृत कलश को असुरों से। जब इधर से उधर दौड़ते रहे तो वो 12 दिन तक, और वो 12 दिन हमारे वाले 12 दिन नहीं, उनके वाले 12 दिन, इन 12 दिनों में 4 मतलब कि एक दिन एक साल, 12 दिन 12 साल। जगह उन्होंने विश्राम किया, रुके। वो 4 जगह फिर वही 4 जगह है जहाँ वाह। प्रयागराज, नासिक, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, और कौन सा था यार, कम हो यार, अभी तो अभी कभी भूल गए। प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार। पे अमृत कलश को रखा गया था। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और उज्जैन, उज्जैन, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। प्रयागराज। तो ये 2 कहानियां हैं, और इसीलिए क्योंकि उनके जो 12 दिनों का सफर था जिसमें 4 बार उन्होंने ब्रेक लिया था, उस हिसाब से वो 4 दिन हर 12 साल में एक शहर में आते हैं। तो ये 2 कहानियां हैं
अमृत कलश की, जिसके कारण होता है महाकुंभ, और कुंभ का मतलब होता है कलश। तो आप जानते हैं कि महाकुंभ कब हो रहा है अगली बार, कहाँ हो रहा है अगली बार, और उसका औचित्य और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरों को भी बताइए, इसको शेयर कीजिए और खुद पहुंचिए महाकुंभ के दर्शन करने प्रयागराज में 13 जनवरी को। मैं भी मिलूंगा आपसे। ओके, प्रयागराज में 13 जून को इस बार होने वाला सबसे बड़ा महाकुंभ। ओ भाई साहब, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया। जेनुअनली भाई, जेनुअनली थोड़ी इन्फॉर्मेशन चीज़ भी मिली अपने को, एंटरटेनमेंट से हट के। रिएक्शन इस बार बढ़िया था। ओके, सो मे बी शायद तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, मतलब पसंद आया ही होगा भाई। हाँ, ऐसी वीडियोस भी एंजॉय किया करो, ऐसे भी लाइक किया करो। थोड़ी सी धार्मिक रिलेटेड भी बातें ना अच्छी होती है। चलिए, 15 मिनट हो चुके भाई, आपने 16 मिनट हो चुके। चलिए, अगर तुम लोग भी इस साल महाकुंभ में जा रहे हो तो यार मेरी तरफ से हमारे माँ बाप की लंबी उम्र की प्रार्थना करना। और यार मेरा भी आने का सपना है यार, घर वाले छोड़ नहीं रहे। यूट्यूब इनकम इतनी कुछ है नहीं, यूट्यूब तो जीरो इनकम है, अभी खुद हम काम काज कर रहे हैं। मैं भी अगर इस साल अपने अच्छे खासे सब्सक्राइबर ग्रोथ हो जाते तो मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर, जिसके अंदर तुम भी हो सकते हो बॉस, तुम भी हो सकते हो, उन्हें लेके हम 4 धाम यात्रा पे जाएंगे। जी हाँ, मैं भी शायद। ओके, चलिए, राधे राधे। यदि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और तुम्हें थोड़ी बहुत जानकारी भी मिली होगी अपने कल्चर से रिलेटेड, तो ठीक है यार, कोई नहीं, अच्छे लेते रहना चाहिए खुद से भी। अभी चलते हम, आदेश दीजिए हमें। राधे राधे। नए वीडियो आने तक पुरानी वीडियो देख लीजिए। राधे राधे। चलिए।